देहरादून पुलिस लाइंस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विधि दिवस पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार की जो है प्रेरणा से संविधान दिवस अब पूरे देश में एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने और गैर जरूरी कानूनों को समाप्त कर तुरंत सरल न्याय व्यवस्था की दिशा में लगातार काम किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण रोकने का कानून, दंगा रोकने का कानून और शिक्षा विभाग में हालिया संशोधन इन सभी का उद्देश्य है समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना और जनता के विश्वास को मजबूत करना। विधि दिवस की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के संविधान के प्रति और सम्मान का भाव लोगों का हो, इसलिए उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर इसको एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और देश में जो ऐसे कानून जो गैर ज़रूरी थे, जिन पर कहीं न कहीं अंग्रेजियत दिखाई देती थी या उसका प्रभाव होता था, उन सभी को समाप्त किया गया है। लोगों को त्वरित रूप से न्याय मिले, आसानी से न्याय मिले, उसके लिए न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में भी हमने अनेक कानून यहाँ पर बनाए हैं, चाहे वो समान नागरिक संहिता का कानून हो, नकल का कानून हो, धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, या अभी शिक्षा में लाया गया संशोधन जिसमें मदरसा बोर्ड समाप्त करना हो, या राज्य की डेमोग्राफी सांस्कृतिक मूल्यों को फिर से स्थापित करना हो, उसकी जो राज्य के अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ हो रही थी उस पर पूरी तरह से रोक लगाना हो। दूरदृष्टि भी है और देवभूमि के भविष्य का उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक उत्तराखंड कैबिनेट बैठक अब खत्म हो गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। साथ ही बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। बता दें कि बैठक के दौरान कैबिनेट ने अभियोजन विभाग के नए ढांचे को जो है मंजूरी दी है। वहीं साथ ही 86 पदों को स्वीकृति भी प्रदान की गई है। साथ ही ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा में पेश करने की भी मंजूरी दी गई है और श्रम विभाग में कार्यरत महिलाओं को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की मंजूरी दी गई, लेकिन इसके लिए महिला कर्मियों को लिखित में मंजूरी देनी होगी। तो वहीं इस बैठक में शिक्षा विभाग के 2 प्रस्ताव खारिज कर दिए गए, जिन्हें पुनर्निर्धारित किया जाएगा। लालकुआं के युवा बीजेपी नेता और सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती ने हल्दूचौर क्षेत्र में जंगली हाथियों के उत्पात से लोगों की निजात दिलाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को तत्काल जो है कार्रवाई करने और हाथियों से हुए किसानों के नुकसान का जल्द से जो है मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, उन्होंने हाथी प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और सोलर फेंसिंग लगाने के साथ जंगल में खाई खोदने के भी निर्देश दिए हैं। डीएफओ साहब से बात करी, उन्होंने मुझे अवगत कराया कि शीघ्र ही जहाँ जहाँ हाथियों का फसल को नुकसान कर रहा है या रोड को पार कर रहा है, जनहानि हो सकती है, उसके लिए हम इसकी गश्त बढ़वा रहे हैं और सोलर फिशिंग का जो भी काम है वो पूरा कर रहे हैं और शीघ्र ही इसका समाधान आपको दिखेगा। खाई के लिए भी कहा है, सोलर फिशिंग का भी लिए कहा है और आपके गश्त शीघ्र ही वो बढ़ाएंगे। अभी डीएफओ साहब से आपके सामने ही मैंने बात करी और उसने सकारात्मक रूप से हमें बताया और माननीय सांसद जी को भी मैंने अवगत कराया। उसके तहत शीघ्र ही आपको ये तीनों काम आपको इस क्षेत्र में दिखेंगे। को लेकर मैंने सांसद जी को भी अवगत कराया और क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी हमें बताया था। उसमें जैसे जैसे हमारे जो भी फसल का नुकसान हुआ है उसमें सरकार का जो भी रूल और नियम होगा उसके तहत जो लोग आते होंगे उनको मुआवजा मिलेगा।